आज संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम संधियों का अध्ययन कर रहे थे तो संधि के बारे में हम बताया संधि के कितने भेद होते हैं, है ना। स्वर संधि पढ़ा रहे थे तो स्वर संधि के अंदर हमने दीर्घ संधि को अध्ययन कराया और उसके बाद अब सेकंड नंबर देखिए गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि के बारे में जानिए। गुण संधि में देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर देखो गुण संधि का। सबसे पहले इसमें क्या बना हुआ है, अ और आ, ह्रस्व और दीर्घ। इसके बाद में ई, ह्रस्व या दीर्घ ई, इन दोनों के बाद मतलब अ के पश्चात ई आई, तो इन दोनों का विकार होकर के ये ए बनता है, जिसकी मात्रा ए वाली ए होती है। ठीक है। अ के पश्चात उ और उ आए तो वो ओ बन जाता है। ठीक है, जिसमें ये वाली मात्रा होती है ओ। ए के पश्चात री और री आए तो अर होता है, और ए के पश्चात अगर री आता है तो अल आदेश होता है। अब इसका जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इससे हमारी परिभाषा देखो निकल आई, हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ये याद कर लिया। तो जैसे देखो, जब ए के पश्चात क्रमशः ई आए तो ए होता है, ए के पश्चात क्रमशः उ आए तो वो ओ हो जाता है, और अगर री आता है या बड़ा री दीर्घ आता है या ह्रस्व आता है तो अर होता है, और री आए तो वो अल गुणादेश हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। जैसे देखो उदाहरण देखो हमारा सुर इंद्र। अब इसमें सुर इंद्र में ये जो अपना रे है, रे किससे बना है, रे को हम टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा र और अ, इससे मिलाए और ये बन के बनता है अपना र। इतना आप जानते ही हो। तो इसमें क्या है, यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसको देखते हैं, और दूसरा जो पद होता है उसका प्रथम वर्ण देखते हैं। इन दोनों का हम मेल करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मिलने पर जो नया वर्ण बनता है उससे हम जोड़ते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, अपना रे में क्या है, अ, रे में क्या है, अ, और इसके अंदर क्या है, ई। आप देखो अ और ई, इन दोनों को मिलाने पर अपना क्या बना, ए। क्या बना, ए। ठीक है ना। तो हमने देखो इसमें से र यानी आधा रे का, इसमें से ए निकाला, इसमें से ई है ये, तो अ और ई मिला करके ए की मात्रा लगी, तो हम इसका जो शब्द बनेगा हमारे सामने वो क्या बन कर जाएगा, सु आधा रे। इसमें मात्रा किसकी लगी, और ई मिल करके ए की, तो इसमें हमने मात्रा लगा दी ए की। अब बचा क्या, न द्र, तो इसमें ये लगा दिया, तो ये शब्द बना अपना सुरेंद्र। क्या बना, सुरेंद्र। ठीक है। इसी तरह से देखो, इसमें आ वर्ण है, इसमें ई वर्ण है दीर्घ, और आ और ई को मिला करके वो देखो, आ और ई मिला करके भी ए बन रहा है अपना। क्या बन रहा है, ए की मात्रा लग रही है। ए की मात्रा मैंने बताया था एक लगती है, तो इनको मिला करके इसमें देखो शब्द अपना क्या बनेगा, रा। क आधा बन निकाला हमने, आ हटी गया, इसमें से ई हट गया, ए आ और ई मिल करके ए की मात्रा, तो इसमें लग गई ए और श, राकेश। इस तरह हमारे सामने शब्द बना। अब देखो अ और ई मिल करके तो ए बन गया। अब इसमें पर में अ, इसमें उ, स्वर कौन सा है, उ। अ और उ मिला करके बनता है ओ। किसका वर्ण बनता है, ओ बनता है। तो इसको देखो अब मिलाओ, प आधा रे, इसमें अ और ई मिल करके क्या बना, ओ, तो ओ की मात्रा लगा दो, परो। प का र, परोपकार। ठीक है ना, क्या बन गया, परोपकार। ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें अंतिम वर्ण है आ, इसमें प्रथम वर्ण है उ, आ और उ मिल करके क्या बनेंगे, ओ। अब इसको बनाओ, हम शब्द बनाएंगे तो म, ह आधा है होता है,
इसमें फिर क्या मिलेगा, है के अंदर ओ की मात्रा लगेगी और द य, क्योंकि स्वर तो दोनों निकल ही गए, दोनों को मिला करके ओ की मात्रा बन गई, तो ये बन गया महोदय। क्या बना, महोदय। ठीक है। अब आगे देखो, गंगा, इसमें आ, इसमें ऊ, और इन दोनों को मिला करके क्या बना, ओ। क्या बना, ओ। आ और ओ मिल करके ओ बना। अब इसको देखो, शब्द को जोड़िए आप, ग, गंग, पहले तो लिखो गंग, आ और ओ मिल करके ओ की मात्रा बनी, तो ये ओ हो गया गंगो। फिर द कम, गंगोदकम। इस तरह से हमारे सामने शब्द बना। ठीक है। अब सूर्य ऊर्जा में देखो, इसमें अ, इसमें उ। ठीक है। अ और उ, ये दोनों वर्ण बन गए। एक बार फिर से देखिए, सूर्य में अंतिम है ए स्वर और ऊर्जा में प्रथम है ऊ स्वर, और अ और उ इन दोनों को मिला करके बना ओ। ये बनता है ना ओ। तो अब देखो, इसको मिलाओ हम, सूर्य, आधा ये बचेगा, मतलब आधा ये में से ए और उ मिल करके ओ, तो ये ओ की मात्रा लगा दो इसमें, सूर्यो और जा, सूर्य और जा। क्या बनेगा, सूर्य और जा। इस तरह से शब्द बना। अब इसी तरह से देखो, अब ऋषि, इसमें अर, तो देखो माँ, महार में क्या होगा, इसमें आ स्वर है, इसमें री है, और इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, अर। क्या बनेगा, अर। तो ये होगा अपना शब्द म ह, आधा बचे इसमें। ठीक है। आधे में फिर आ और ऋषि के स्थान पर क्या बनेंगे, अर। तो ये महर होगा। क्या हो जाएगा, मेहर। अब शी लगाओ, शी, इस तरह से। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो महर्षि को, तो रे तो हमारे बीच में कभी आता ही नहीं है, तो इसको जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, महर्षि। महर, महर्षि कर दो और री को ऊपर चढ़ा दो, महर्षि। ठीक है। अब देखिए, इसमें देव में अ, ऋषि में री, इसका भी वही बना अर, और ये बनेगा देवर्षि, देवर्षि। क्या बन गया, देवर्षि। ठीक है। अब देखो, तवलकार में देखो, तव में भी क्या है, अह स्वर, इसका है री, और इन दोनों के स्थान पर बनेगा अल। क्या बनेगा, अल। अल बन गया। तो अब इसको मिलाओ, देखो तब, है ना, अल, तवल। अब अ तो इसके अंदर आ ही गया, और इसमें ल, आधा ले यहाँ लिख दिया हमने, और कार, क्योंकि री का बना है अल, कार, तवल कार, तबला बजाने वाला तवल कार होता है। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, तवलकार, तवलकार है ना। अब आगे देखिए, इस तरह से हमने आपको गुण संधि में बताया। ये वाला स्ट्रक्चर आप याद करो, अ प्लस आ, ए आ सब में आएगा, इनके बाद में ए आ के बाद में क्रमशः ई आता है, तो ए होगा, ऊ आएगा तो ओ होगा, री आएगा तो अर बनेगा, री आएगा तो अल होगा। ये इसकी परिभाषा इससे निकल ही आएगी। अब इसमें उदाहरण आपको दे रखें। एक इसमें याद रखना कि जब इसमें रश्व ए, यानी ए की मात्रा ये वाली, और ओ की मात्रा, ठीक है, ये वाली, अगर ये आते हैं तो इनको पहचानने में हमें गुण संधि तुरंत पहचान लेंगे। हमारी ये ट्रिक होगी कि ओ, इसमें ए और ओ की मात्रा आती है। जैसे देखो, सुरेश, ए आया, गणेश, महेश, रमेश, रमेश, दिनेश,
ठीक है। सुरेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, ठीक है। इस तरह से सुरेश, अब संस्कृत में विसर्ग लगा दो। सुरेश, गणेश, महेश, रमेश, दिनेश, गजेंद्र, महेंद्र, इस तरह से इसमें आएगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जब इसमें सुरेश, महेश, गणेश, रमेश इस तरह से आएगा तो जब इनका वो करेंगे हम, जैसे गणेश का करा तो इसका हुआ गण प्लस ईश, इसमें दीर्घ आएगी हमेशा। ईश मीन्स याद रखो भगवान होता है, भगवान मीन्स बड़ा, इतना ध्यान रख लो समझने के लिए, ठीक है। तो ईश में बड़ी की मात्रा लगाएंगे दीर्घ में, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि गण प्लस ईश कर देते हैं, छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो गलत हो जाता है। और इसमें इंद्र में जब आता है तो उसमें छोटी की मात्रा आती है, जैसे गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, ठीक है ना। महा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, दिन प्लस ईश, सुर प्लस इंद्र, इंद्र, इंद्र में छोटी की यानी ह्रस्व होगा, और गणेश ईश आएगा भगवान के लिए तो उसमें बड़े। इतना ये थोड़ा सा कंपेयर करके याद कर लेना, ठीक है ना। अब ये सब में एक ही मात्रा है तो पहचान लो कि गुण संधि है। इसी तरह से देखो, परोपकार, महोत्सव, गणेशोत्सव, गणेशोत्सव, ओ आ रहा है, ओ की मात्रा। विजयोत्सव, विजयोत्सव, है ना। तो इसमें क्या होगा, गणेश प्लस उत्सव और ये विजय प्लस उत्सव। आया समझ में कैसे होगा। इसमें शब्द निकाल लो आप, गणेश, अब ए प्लस ऊ का बना है तो इसमें निकलेगा हमारा उत्सव। ऐसे ही विजयो, यो आ रहा है तो विजय उत्सव। इस तरह से हम संधि पहचानेंगे, ओ की मात्रा आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, सप्तऋषि, सप्तर्षि शी कर दो। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सप्त ऋषि, ठीक है। महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, इस तरह से अर हो जाएगा, ठीक है ना। राजर्षि, राजर्षि, अब इसको क्या करेंगे हम, राजर्षि, अर की ध्वनि आ रही है, अर से मतलब क्या है कि री का बनता है, तो इसमें लिखेंगे राजा, और अर किससे बना है, ऋषि, तो ऋषि, ये हो गया ऋषि, राजर्षि। आगे समझ में। तो ये गुण संधि को पहचान है कि जब ए आ के बाद क्रमशः ई आए ए, ओ आए ओ, री आए अर और री आए ये हमने उदाहरण दे रखे हैं, इसको समझा रखा है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। और इनका जब हम इनको तोड़ करके देखना संधियों को, सुरेश, सुर, ईश, गण ईश, महा ईश, रमा ईश, दिन ईश, सुर इंद्र, गज इंद्र, महा इंद्र। एक चीज ध्यान रखना, ये महेश और महेंद्र, इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, मह प्लस इंद्र कर देते हैं, इस तरह से मह प्लस इंद्र, है ना। तो जो गलत होती है, मह मीन्स कोई शब्द नहीं होता है, महा शब्द होता है, महा मीन्स महान बड़ा, तो हम मह के स्थान पर क्या लिखेंगे, महा लिखेंगे, महा। ध्यान रखना इसका, महा प्लस ईश और महा प्लस इंद्र। इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, जैसे महा प्लस ईश, महिष भगवान के लिए आया है, महा प्लस इंद्र, ये छोटा इंद्र, इंद्र में हमेशा छोटा आता है, ठीक है। ये इस तरह से इनका, तो ये गुण संधि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ओके, लर्न एंड राइट करना।